तो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यदि आप भी सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की नौकरी पाना चाहते हैं तो ये 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 की। ठीक है, रोज आपकी ये वीडियो आती है और आज आपका ये 8वीं क्लास है। ठीक है, क्लास 8 है आपकी। ठीक है, आप देख लीजिए, अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप 20 क्वेश्चन में से कितने कर लेते हैं वो भी। ठीक है, यदि आपने ये अगली वीडियो ना देखी, 8वीं वीडियो है, इसके बाद यदि आपने ना देखी हो तो जाइए चैनल के जाकर और प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो डली हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। रीजनिंग की पहली वीडियो डल गई, दूसरी भी डल गई। ठीक है, देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक के लिए क्वेश्चन है। चलिए, तो निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं, ऐसी कौन सी बैंक है जिसकी सार्वजनिक बैंक है उसके विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं? तो ये कौन सी है? ये हमारी कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ है? मतलब कि दो बैंकों को मिलाकर एक बैंक हुए, कौन से हुए ये? तो ये हमारी हुए ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि 1919 किसमें 1919 में महात्मा गांधी ने किस बैंक, निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया है? महात्मा गांधी द्वारा किस बैंक का उद्घाटन किया गया 1919 में? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें पर चलते हैं कि किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए पहले तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। और आप कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 26 जुलाई को मनाया जाता है? 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वन उत्सव, विश्व जनसंख्या दिवस, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस या कारगिल दिवस? तो आप सभी को पता होगा कारगिल दिवस। ठीक है, 26 जुलाई को अभी कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारे शहीदों के याद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अकबरनामा किसके लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा के कौन थे? अकबर थे, बीरबल थे, अबुल फजल थे या भगवान दास थे? तो इसके करेक्ट आंसर है अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन से हैं? कपिल देव हैं। ठीक है, कपिल देव हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्कृष्ट, ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा भाई फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, किस वर्ष किया गया था? 1913 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास आ जाए। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास 2nd पढ़ चुकी है, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ना देखी हो तो फर्स्ट भी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो रेड क्लिफ रेखा किन किन के मध्य है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो हमारा ये किससे है? तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है
जलियांवाला बाग, जलियांवाला का बाग आपने पढ़ा होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1919 में। तो ये कहाँ पर स्थित है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अकबर ने, जहांगीर या शाहजहां? तो आप सभी को पता होगा दिल्ली की किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है सांची का स्तूप का निर्माण कराने वाले मौर्य राजा थे। मतलब कि सांची का स्तूप है, मौर्य वंश की स्थापना आप जानते होंगे, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इनमें से एक राजा था जिसने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, तो ये कौन थे? अशोक थे। अशोक, महान अशोक आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर कि भारतीय नागरिकताओं के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मतलब अब इसने पूछा है कि अनुच्छेद कितने से कितने तक है। भाग तो 3 में, भाग 3 में, लेकिन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, 12 से 35 तक का है हमारे मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, फिर नागरिकता आ जाएगी भाग 4 में। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक, फिर मूल कर्तव्य आ जाएंगे 51 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है ये हमारा। चलिए बताइए सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? कालीबंगा था, लोथल था, रोपड़ था या मोहनजोदड़ो था? तो कौन सा था इसमें? लोथल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। MTS में पूछा, RRB में, TC में पूछे गए हैं, UP PCS में पूछे गए, बहुत ही जगह पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और लास्ट में मैंने रखा था, देख सकते हैं आप लोग कि बिहार राज्य की राजधानी कौन है। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी कौन है? तो बिहार राज्य की राजधानी आप लोगों को कमेंट में करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और आपके लिए रीजनिंग की क्लास आ चुकी है, क्लास 1 और 2, रीजनिंग 1 और 2 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोग जाकर देख लीजिए, उनमें 20 टॉप 20 क्वेश्चन करे गए हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।